हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो दुनिया भर की आपदाओं को अपने लिए अवसर मानकर देश में अशांति फैलाने का काम करता है। बात चाहे कोरोना जैसी आपदा की हो या अमेरिका और यूरोप में चल रही हिंसा और लूटपाट की, देशद्रोहियों का ये वर्ग दुनिया की हर समस्या को इंपोर्ट करके अपने देश को भी अशांत करने की फिराक में लगा रहता है। हर समस्या के सहारे भारतवर्ष को खंड खंड करने का मंसूबा पाल लेता है। जब पूरी दुनिया कोरोना से एकजुट होकर लड़ रही थी, तो हमारे देश में देशद्रोहियों का ये वर्ग कोरोना फैलाने में जी जान से जुटा था। उस समय ये वर्ग जगह जगह थूक रहा था, डॉक्टरों और नर्सों को पीट रहा था और पुलिस वालों पर हमला कर रहा था, ताकि देश के कोने कोने में कोरोना फैल जाए और भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए। और अब अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में चल रही तथाकथित नस्लीय हिंसा को भी ये लोग भारत भर में फैलाने के मंसूबे पालने लगे हैं। इन्हें लगता है कि जातियों में बटे भारतीय समाज को नस्लवाद के नाम पर आसानी से हिंसा की आग में झोंका जा सकता है। सनातन धर्म की विभिन्न जातियों को आपस में लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करना ही इन देशद्रोहियों का नापाक मंसूबा है। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारत में कभी भी जातीय संघर्ष नहीं हुआ है और ना ही ये संभव है, क्योंकि हम सब एक रक्त हैं। विश्व का इतिहास नस्लीय हिंसा से रक्त रंजित है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इतनी विविधताओं वाले भारतवर्ष में वर्ण संघर्ष या नस्लीय हिंसा का एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। हमारे वेदों में जीवन पद्धति का उल्लेख है, वर्ण संघर्ष का नहीं। रामायण मर्यादा के लिए जानी जाती है, नस्लीय हिंसा के लिए नहीं। महाभारत धर्म के लिए हुई थी, किसी जाति के विरोध में नहीं। गीता में धर्म दर्शन है, आपसी संघर्ष नहीं। बहुजन संगम की अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। समाज के सभी वर्ग आपस में एकजुट रहें, ताकि भारतवर्ष अखंड बना रहे और शीघ्र ही विश्व भर में श्रेष्ठ भी बने।